नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम गंगा नदी व उनकी सहायक नदियों को हम मैप के माध्यम से आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। तो दोस्तों, मैप के माध्यम से पढ़ने से पहले हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है और ये इसकी जो लंबाई है वह 25-25 किलोमीटर है तथा यह भारत और बांग्लादेश दो देशों से होकर गुजरती है, जिसमें भारत के 5 राज्य शामिल हैं। 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के। वो है, पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। इन राज्यों से होकर जो है तो गंगा नदी गुजरती है। दोस्तों, गंगा नदी एक पवित्र नदी है। यह जो है तो अलकनंदा और जो है तो भगीरथी दो नदियों के मिलने से जो है तो बनी है। देवप्रयाग में जब इन दोनों नदियों का संगम हुआ तब जाकर जो है तो गंगा नदी बनी है। और गंगा नदी का जल इतना पवित्र होता है। गंगा नदी, आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ से कुछ गंगा जल लेके आते हैं घर, उसको वर्षों तक रखे रहते हैं घर में, लेकिन फिर भी वह जो है तो खराब नहीं होता है। इसका कारण है दोस्तों कि जो गंगा नदी का जल है उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जो वहाँ के जल में पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरियों को नष्ट कर देता है। इसलिए दोस्तों वहाँ का जल जो है तो शुद्ध व स्वच्छ होता है और उसको कई वर्षों तक आप घरों में रख सकते हैं और रखते भी हैं, और वह जो है तो खराब नहीं होता है। ठीक है। और गंगा नदी को सन 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन एक मछली है जो कि जो है तो एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। वो भी यहीं पे पाई जाती है, गंगा नदी पर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों गंगा नदी तंत्र। तो दोस्तों, अब हम गंगा नदी तंत्र को मैप के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। तो इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर लगाए देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र को मैप के माध्यम से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दोस्तों, ये जो भागीरथी नदी है, इस नदी का उद्गम जो है तो गंगोत्री हिमानी से हुआ है। हिमानी का मतलब होता है दोस्तों ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है दोस्तों बर्फ का एक ऐसा टुकड़ा जो कई वर्षों से जो है तो पिघला ना हो, उसको अपन ग्लेशियर बोलते हैं। लेकिन जो है तो गंगोत्री हिमानी से ही जो है तो भगीरथी नदी का जन्म हुआ है। उसके बाद सतोपंत हिमानी से जो है तो अलकनंदा नदी का जन्म हुआ है। ठीक है। और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी ये देवप्रयाग में दोनों जो है तो क्या है, मिलती हैं, और मिलने के बाद ही गंगा नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी बनती है। ठीक है। और गंगा नदी सर्वप्रथम जो है तो हरिद्वार पर प्रवेश कर जाती है बनने के बाद। तो जिस प्रकार से गंगा नदी की सहायक नदी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी है, ठीक है, और उसके बाद गंगा नदी बनी है, तो उसी तरह से अलकनंदा की भी सहायक नदी है। जैसे इसमें से है धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार तथा मंदाकिनी। ये नदियों के मिलने से ही अलकनंदा नदी बनी है। ठीक है। तो ये हरिद्वार में सबसे पहले जो है तो गंगा नदी बनने के बाद जो है तो हरिद्वार में जो है तो प्रवेश करती है। ठीक है। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने इसको देख लिया। ये पूरा क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। ये पूरा हमने उत्तराखंड इसमें कवर कर लिया। ठीक है। फिर उत्तराखंड के बाद यहाँ से जो है तो यूपी में प्रवेश करती है नदी। कहाँ पे, यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो है तो प्रवेश करती है गंगा नदी, जहाँ पे उसके कन्नौज एक स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो है तो उत्तराखंड से निकलने वाली राम गंगा नदी पहली बार जो है तो आकर गंगा नदी पर मिलती है। इस तरह से गंगा नदी की पहली सहायक नदी राम गंगा है, जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के जो है तो गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। उसके बाद वहाँ से जो है तो गंगा नदी और आगे बढ़ती है, जहाँ पे प्रयागराज पहुँचती है, जिसको अपन इलाहाबाद बोलते हैं।
ठीक है। तो इलाहाबाद पहुंचने के जैसे ही पहुंचती है तो इलाहाबाद में कौन सी नदी मिलती है? इलाहाबाद में जो है तो प्रयागराज में 3 प्रकार की नदी मिलती हैं। जैसे जो है तो इलाहाबाद में जब पहुंचती है प्रयागराज में तो वहाँ पे जो है तो 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है। तो जिसमें सरस्वती नदी जो है वह विलुप्त हो चुकी है, भूमिगत हो चुकी है, अभी वो मौजूद नहीं है। अगर हम यमुना की बात करें तो यह यमुनोत्री हिमानी से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से निकल करके और आती है और डायरेक्ट जो है तो प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। तो जिस प्रकार से गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी रामगंगा थी, उसी प्रकार से यमुनोत्री यानी यमुना नदी की सहायक नदी जो है तो चंबल है, बेतवा है, केन है। चंबल जो है तो इंदौर के मध्य प्रदेश से निकलती है और बेतवा नदी विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश के, और केन जो है तो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और जो है तो जा करके यमुना नदी में मिल जाती है और फिर यमुना नदी जो है तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आप यह बता सकते हैं कि जो यमुना नदी है वो तो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन, क्या ये भी जो है तो गंगा नदी की सहायक नदी हैं? तो जी हाँ, ये भी जो है तो गंगा नदी की सहायक नदी हैं, इसलिए क्योंकि यमुना नदी में जाकर इनका जल मिलता है, चंबल, बेतवा और केन का, और फिर यमुना नदी जो है तो वही जल को ले आकर के गंगा नदी में मिला देती है। कहाँ पे? प्रयागराज, इलाहाबाद में। ठीक है। फिर उसके बाद प्रयागराज के बाद वह आगे बढ़ती है, कौन सी नदी? गंगा नदी। ठीक है। वह आगे बढ़ती है तो जहाँ पे एक गाजीपुर नामक स्थान है, यूपी का एक गाजीपुर जगह है, जहाँ पे जो है तो पीलीभीत, यूपी के पीलीभीत से फुलहर नामक झील है, उस झील से गोमती नदी निकलती है और गाजीपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो यह भी जो है तो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? गोमती नदी। दोस्तों, गोमती नदी केवल अकेली एक ऐसी इकलौती झील है जो मैदानी भाग से यानी समतल वाले भाग से, पर्वत पठारों से नहीं निकलती है, समतल वाले भागों से निकलती है, किसी झील से निकल के आ रही है। और बाकी भी अगर सारी नदियों की अगर हम बात करें तो सारी की सारी नदियाँ पर्वत या पहाड़ों से ही निकलती हैं, लेकिन गोमती नदी जो है तो समतल मैदानी क्षेत्र से यानी कि झील से निकल के और गाजीपुर में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है। अब यहाँ से हमने कवर किया था ये पूरा उत्तराखंड, और यहाँ पे इससे जो है तो हमने ये पूरा कवर कर लिया दोस्तों। ये पूरा ये लाइन खींची हुई है, यहाँ से इधर हमने पूरा कवर कर लिया उत्तर प्रदेश। अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार की ओर। कहाँ पे? बिहार। अब हम आगे जो है तो प्रवेश करती है गंगा नदी कहाँ पे? बिहार में, जिसपे हम देख लेते हैं कि बिहार का एक छपरा और पटना, सोनपुर, कुर्सेला, इन जगहों पर जो है तो गंगा नदी में सहायक नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो नदियां निकल कर आती हैं गंगा नदी में, मतलब जो है तो बिहार में सबसे ज़्यादा गंगा नदी की जो सहायक नदी हैं दोस्तों वो नेपाल से निकल कर आती हैं, जिसमें से पहली है काली कर्णाली। ये काली कर्णाली दोनों एक नदी है, क्योंकि ये दोनों आने के बाद एक हो जाती हैं। जैसे भारत में काली नदी को शारदा बोलते हैं और कर्णाली नदी को जो है तो भारत में घाघरा नदी बोलते हैं, और ये दोनों जब यहाँ पे ये देखिए मिल गई हैं, मिलने के बाद घाघरा नदी बनती है जो कि बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर दूसरी उसी में जो है तो उसके दाईं ओर से जाकर के सोन नदी पटना में मिलती है, बिहार के पटना में। यह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर बिहार के पटना में जो है तो मिल जाती है गंगा नदी में। कौन सी नदी? सोन नदी। तो यह भी एक सहायक नदी है गंगा नदी की, जो कि बिहार के पटना में मिलती है गंगा नदी से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गंडक नदी। यह भी नेपाल से निकलती है, जो है तो बिहार के सोनपुर में आकर के जो है तो गंगा नदी में मिलती है। और कोसी नदी भी नेपाल से ही निकलती है, जो कि कुर्सेला एक जगह है बिहार का, जहाँ पे आकर के वह जो है तो मिलती हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हमने जो है तो कवर कर लिया क्या? बिहार को। ठीक है। अब आगे हमारा झारखंड है, तो झारखंड में कहीं थोड़ी सी जगह कोई आती होगी, वो वाली जगह में बिहार हो गया। उसके बाद अपन यहाँ देखते हैं पश्चिम बंगाल। क्या देखते हैं? पश्चिम
बंगाल। ये वाला जो एरिया है, तो इसके बाद जो है तो बिहार के बाद कहाँ प्रवेश करती है? झारखंड में। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसकी जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, उसमें जो है तो पहली सहायक नदी जो है तो वो है महानंदा, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? महानंदा, जो कि जो है तो फरक्का बैराज, ठीक है, बंगाल का एक है फरक्का बैराज, वहाँ पे आकर जो है तो क्या होती है? मिल जाती है। और यह एक ही केवल ऐसी नदी है जो पश्चिम बंगाल में सहायक नदी है। कौन सी? गंगा नदी की सहायक नदी है पश्चिम बंगाल में महानंदा, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से आकर फरक्का बैराज में मिल जाती है गंगा नदी में। अब वहाँ से जो गंगा नदी है दोस्तों, वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक हो जाती है हुगली नदी और एक हो जाती है पद्मा नदी। हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस गंगा नदी तंत्र को आपको मैप के माध्यम से बताने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।